मैं चुनाव लड़ूंगा। इन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांट कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की भर्ती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे माताओं के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांट कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना? उस लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर सकता। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे जरूरत होगी हर कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा साथ मेरा, नगर पहुंचाइएगा मेरी बातों को, और बस बिहारी बात को घर घर पहुंचाइएगा। ऐसे नहीं, आप सबको चिराग पासवान बनकर एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक बिहार पर बिहारी पद की सोच बेहतर पहुंचाना होगा। करेंगे चिराग पासवान? ऐसे सोच बनाकर वादा कीजिए। करेंगे चिराग पासवान? करेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोग खुद मेरा साथ दीजिए। पढ़ने में विकसित राज्य मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। चिराग पासवान जब तक जिंदा है, चिराग पासवान जब तक जिंदा है, मेरे खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहार और मेरे बिहारी परिवार के लिए जब एक कमल बात कहने का कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। इसके लिए साथियों जरूरत है मुझे आप सबकी। आज पुनः एक बार जब मैं बिहार में विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करता हूं, जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर उनको दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार में कतई कोई जगह नहीं है, पर उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं घटती है,
भले वो पटना में रह रहे एक बड़े व्यापारी की हो या किसी गांव में रह रहे एक बुजुर्ग की एक महिला के साथ कोई हत्या की घटना हो या दुष्कर्म की घटना हो, इन बातों से मैं दुखी होता हूँ, मैं विचलित होता हूँ और इस सरकार का मैं समर्थन करता हूँ। अगर उसमें ऐसी घटनाएं होती है तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में बिहार फौज बिहारी फौज के माध्यम से एक ऐसे बिहार की मैं कल्पना करता हूँ जहाँ दिन हमारे रात में रात हम सब लोग निडर होंगे, निसंकोच होंगे घूम सके, जहाँ हम सबकी सुरक्षा और सबकी सुरक्षा, गांव में रह रही मेरी बहनों की सुरक्षा, मेरी माताओं की सुरक्षा, मेरे बुजुर्गों की युवाओं की सुरक्षा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए प्राथमिकता होगा। ये भी वादा आज आप लोगों से करके जाता हूं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।